अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सीमा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा फ्रिया को देख के आती हूँ। काम बोला, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। बीजान, मीता, क्या हुआ बीजान? रो क्यों रही हैं आप? अकेले रहने वाला इंसान हार जाता है। तुम्हारी भी जान भी हार गई। बीजान, ऐसे ना कहे। अल्लाह है ना, हर मुश्किल से रास्ता निकालने वाला। मुझे सच बताओ, आज की वजह से ही तुम और शामिर ये घर छोड़ के गए हो ना। नहीं। और क्या फर्क पड़ता है इससे बीजान? किसी भी वजह से गए हो। आप देखें, शामिर कितना कामयाब है आज। आप खुश नहीं हैं? दिबाज के साथ रहता तो एहसानों तले दब के शामिर कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। बहुत मायूस किया है मुझे दिबाज ने। तुम जानती हो ना, कितनी चाहत से हम रबाब को ब्याह कर घर लाए थे। वो भी छोड़कर चली गई। तुम सही कहती थी, होना बहुत समझदार थी। 3 साल उसने गुजारे, मगर दिबाज ही गलत था। मैं नहीं समझ पाई। बीजान, औरत शौहर की बेइतनाई तो शायद सह लेती है, लेकिन उसी शौहर को दूसरी औरतों पर मोहब्बत लुटाते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें पता था तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत चाहा बीजान, बहुत दफा कोशिश भी की, लेकिन आप दिबाज से इतनी मोहब्बत करती थी, इतना एतमाद था आपको उस पे कि सही कह रही हो, मैं गलत थी। मैं गलत थी। और वो मेरे गलत होने का फायदा उठाता रहा। Oh, for God's sake! आप लोग हमारी जान नहीं छोड़ सकते। तमीज से बात करो। तमाशा देखने आई होंगी ना। पता तो चल गया होगा आपको कि आपकी बेटी की महबूबा ने छोड़ दिया है मुझे। शर्म तो नहीं आ रही ना, उस लड़की के बारे में इस तरह बात करते हुए जो तुम्हारे निकाह में है? शर्म तो आपके बेटे शामिर को आनी चाहिए, जो आप भी उसकी आस लगाई बैठा है। मैं तो सोच रही थी कि बीजान की हालत से तुम्हारी ज़हनियत बदल गई होगी। तुम जैसे बेहिस इंसान को तो किसी की भी हालत के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जानती हैं कि मैं एक बेहिस इंसान हूं, तो समझाएं शामिर को, दूर रहे राबी से। शामिर तुम्हारे हुक्म का पाबंद पहले भी नहीं था। तुम्हारी बात सुनता था क्योंकि लिहाज करता था और इज्जत करता था। करनी तो पड़ती थी उसको, वरना 1 सेकंड में दादों के सामने गंदा कर देता उसको। अभी तो तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि जितना तुम गिर चुके हो बीजान की नजरों में, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी उनके साथ नजरें मिला सकोगे। दिबाश, खुद को खुदा समझना छोड़ दो। इसलिए कि खुदा की रस्सी दराज है, लेकिन जब वो खिंचती है तो बड़े बड़े बेबस हो जाते हैं। अगर ये सच है तो बड़ा भयानक सच है दिबाज।
जब कोई हमारे साथ ना रहना चाहे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा शुमार काबिल नफरत लोगों में होने लगा है। मेरे बेटे की तो बहुत इज्जत थी, लोग उसे बहुत प्यार करते थे। आज भी उसका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। कल अगले जहान जाओगे तो अपने बाप को क्या मुंह दिखाओगे कि उसका बेटा इतना जोरावर कैसे हो गया? कहां से आ गई तुम्हारे अंदर इतनी फिरामियत? किसने भर दिया इतना गुरूर कि लोग तुमसे नफरत करते हैं? उनको तकलीफ मत दें। तकलीफ तो मुझे ये दे रहा है। ना दो। कहो इसे यहां से चला जाए, और नहीं जा सकता तो मेरे लिए दुआ करे कि मैं मर जाऊं। क्या कह रही हैं आप? दादू, दादू, शहबाज, मत तंग करो, जाओ यहाँ से। दादू, दादू, जाओ, जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। राबी, राबी तुम आ गई? क्या मतलब? मेरा घर है ये, जब भी नाराज होकर जाऊंगी यहीं वापस आऊंगी। मुझे माफ कर दो राबी, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि तुम नाराज हो। मेरे पास आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? राबी, कितनी दफा कहा है दिबाज आपको कि अपने कपड़े हैंगर्स में डाल के रखा करें, बच्चे नहीं हैं आप। राबी, राबी मुझे डांट लो, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। राबी, किस मट्टी के बने हो तुम? कल तुम्हें खुला के पेपर्स मिल जाएंगे, मुझे कॉल मत करो। राबी, राबी प्लीज मेरी बात, राबी प्लीज, आई नीड यू। राबी प्लीज, प्लीज मुझसे बात करो, मुझे मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है राबी, प्लीज प्लीज आई नीड यू राबी।